अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है इंतकाम लेना है तो कैसे लें। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। कॉल सेशन बुक कीजिए, आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो उसके डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो ये बात जो है वो बहुत से नौजवानों को, बहुत से बच्चों को कहते हुए सुना है कि उनकी ज़िंदगी से कोई चला गया है, या किसी ने उन्हें चीट किया है, या किसी ने उन्हें धोखा दिया है, वो चला गया है। तो उसके बाद उनका सबसे पहली जो बात ये होती है, जो भी उनके दिमाग में जो चलता है, पहली उनकी यही बात होती है कि जी हमें उससे बदला लेना है, या उसे नुकसान पहुंचाना है, या कुछ ऐसा हो कि उसे पछतावा हो, या वो ये सोचे कि उसने ऐसा क्यों किया। अब बाद लोगों को तो ये होता है कि वो वापस आ जाए, लेकिन कुछ लोगों को ये भी होता है कि वापस ना आए, या वापस हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसे पछतावा हो, उसे लगे कि मैंने ये सब क्यों किया। तो देखिए, ये एक ऐसी फीलिंग है जो नेचुरल है। जब आपको कोई तकलीफ देता है तो उस वक्त आपको लगता है कि उससे भी तकलीफ पहुंचे, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर एक वक्त में ये फीलिंग होती है सबके साथ। कुछ वक्त के बाद आप इस फीलिंग से निकल जाते हैं, आप सोचते हैं कोई बात नहीं, जाने दो, दुनिया है, दुनिया में ऐसा होता है, चलता है, कोई गलत है तो वो अपने लिए है, अपने खुद को नुकसान पहुंचाएगा। आगे चल के आप हम्बल हो जाते हैं, लेकिन एक वक्त में आपको इंतकाम लेना होता है। तो इंतकाम आप कैसे ले सकते हैं, किसी से बदला कैसे ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप किसी से बदला ले सकते हैं वो ये है कि वो आप अपनी खूबियों में इजाफा कीजिए, अपनी सलाहियतों में इजाफा कीजिए, अपने आप को अच्छा इंसान बनाइए, या वो बनाइए जो कभी आप बनना चाहते थे, या वो बनाइए जो सामने वाले ने सोचा भी नहीं था कि आप बन सकते हैं। देखिए, हमें खुद भी में बहुत सी सलाहियतें होती हैं, लेकिन हमें खुद पता नहीं होता। हमें खुद में बहुत सी खामियां भी होती हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता। अब किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन बाज़ औक़ात आप उसी इंसान से पूछेंगे कि तुम में क्या खामी है, तुमको अलग खामी बताएगा, वो ये नहीं बताएगा कि मुझे गुस्सा ज़्यादा है। ये खुद को भी इतना अपने मुतालिक इतना अच्छे से नहीं पता होता। लेकिन जब हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है, तब तो सही वक्त होता है हमें जानने का कि हमें क्या खूबी है, क्या काम है। और लोग जो ज़िंदगी से चले जाते हैं वो आपको आपकी खूबियां बता के कभी नहीं जाते। वो आपको ये बताते हैं कि तुम में ये कमी है, ये कमी है, तुम एक नाकाम इंसान हो, या तुम अच्छे नहीं दिखते, या तुम अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मुझे तुम नहीं चाहिए, या वो चले जाते हैं, या बाद लोग तो बताते ही नहीं। लेकिन आपको उस वक्त सोचना है कि कहाँ आप गलत है, या किन चीज़ों पे आपको काबू पाना है, और कहाँ आपको अपनी खूबियों में आपको ऐसा इंसान खुद को बनाना है कि सामने वाला क्या, वो इंसान क्या, दुनिया को कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आए तो वो कभी ना चाहे कि आप उसकी ज़िंदगी से चले जाएं, क्योंकि हमने अपने आप पे भी बहुत कम तवज्जो दी होती है। तो सबसे पहले अपने आप पे तवज्जो दें, अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाएं जो इस काबिल हो कि उसे कभी भी वो ज़िंदगी से आपकी जाने ना पाए। सेकंड चीज़ जो है वो है कि इग्नोर कीजिए उन चीज़ों को जो आपको तकलीफ पहुंचाती है। अब कोई इंसान भी है, वो आपकी ज़िंदगी से चला गया, वो वापस आने वाला नहीं है, तो उसका क्या हल है। जब वो वापस ही नहीं आना, उसने ये सब कुछ सॉर्टेड नहीं होना, सब कुछ सही नहीं होना, और वापस आ भी जाए तो जिसने एक दफ़ा आपको चीट किया है या आपको धोखा दिया, तो वो वापस से भी आपको धोखा दे सकता है। तो उसका क्या हल है कि उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, उसको जाने दीजिए, उस चीज़ को तवज्जो ही ना दीजिए। जितना आप उसको अहमियत देंगे, उतना ही वो इंसान सोचेगा कि ये तो बहुत ही लेस है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई बहुत ही मतलब आप खुद को कम साबित करने लगेंगे उसके सामने। इसका मतलब यह है जब आप उसके पीछे भागेंगे। तो ऐसे इंसान को जाने दीजिए, अवॉइड कीजिए। ऐसा सोचिए कि वो जैसे था ही नहीं, या वो जैसे है ही नहीं, क्योंकि जितना आप उसको अहमियत देंगे, आप अपने आप को कम अहमियत वाला या कम वैल्यू वाला बनाते चले जाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। थर्ड चीज़, कोशिश कीजिए कि भूल जाइए। अब देखिए, किसी भी इंसान को, या किसी भी हादसे को, या किसी भी याद को, चाहे वो अच्छी हो या ना हो, उसको भुलाना आसान नहीं होता, उससे निकलना आसान नहीं होता किसी भी चीज़। तो ये नहीं कहती कि आप उसी वक्त उसको भूल जाइए, जैसे ही वो इंसान गया, या जैसे वो आपकी ज़िंदगी से गया आप उसको भूल जाए। ऐसा हो नहीं सकता। आहिस्ता आहिस्ता इंसान चीज़ों से निकलता है, या वो किसी हादसे को भुला पाता है। लेकिन
जैसे जैसे आपको ये चीज़ समझ में आने लगती है कि अब ये चीज़ नहीं आने वाली, अब जो हो चुका है वो हो चुका है, तो तभी आप खुद से कहिए कि आपने इस चीज़ को भूल जाना है, आपने इस चीज़ से निकलना है। ये नहीं कि आप उसको लेके ही बैठे हैं, आपके जो भी काम है, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है, आपकी जो भी एजुकेशन है, आपकी जॉब है, आप सबसे बेनियाज होके वो चीज़ लेके, वो दुख लेके बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए ही नुकसान है। उस इंसान को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो आप 2 साल या 10 साल इस दुख में हो, वो तो चला गया जाने वाला, तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश होगा। तो उससे अच्छा है कि आप वो दुख लेके क्यों बैठे। कोई इतना अहम नहीं होता कि उसका दुख लेके आपके बैठे। तो भूल जाइए, कोशिश कीजिए, भुला दीजिए, नई चीज़ों में, नई एक्टिविटीज़ में जाइए। ये आपके लिए दिन ब दिन जितना आप इसको आसान बनाते चले जाएंगे, वक्त आगे चलता चला जाएगा, ये आपके लिए आसान होता चला जाएगा। चौथी चीज़ है, खुद पे काम कीजिए। हम में कमियां हैं, हम में खामियां हैं, सब लोगों में होती हैं, कोई भी बिल्कुल 100% सही नहीं होता। लेकिन जो चला गया आपको ये कह के कि आप में ये कमी है, ये खामी है, ये ऐब है, कोई इंसान आपको ऐसे कह के गया है, तो ये मत सोचिए कि वो सही है। बाज़ औक़ात हम ये सोच लेते कि हाँ मुझ में ही कुछ कमी थी या मैं ही गलत था। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी तो आप में भी होगी, सब लोगों में होती है। तो उन कमियों को फिल कीजिए, उन कमियों को जाने दीजिए। आप में कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि सही नहीं है, बाकियों को जाने दें, उनको जो भी लगता है उस बात की मत टेंशन लीजिए। लेकिन आप में जो कमी है या आपको लगता है आप में जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। जो आपको लगता है आपका ऐब है वो नहीं होना चाहिए। अब क्यों ऐबों के साथ या कमियों के साथ जी, अपनी खूबियों में इजाफा कीजिए, अपनी सलाहियतों में इजाफा कीजिए, अपने आप को अच्छा बनाइए। आप अच्छे से अच्छा लिबास, पहले जैसा पहनते थे उससे अच्छा पहनिए, पहले जैसे बाल बनाते थे उससे अच्छे बनाइए, क्योंकि यह आपका हक है, ये आपकी ज़िंदगी। आप किसी के लिए मत जिए, लेकिन अपने लिए तो जिए। अपने आप को अच्छा बनाना अब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा करने जैसा है कि उसने आपको जैसा बनाया, आप उसमें इतने खुश हैं कि आपने अपने आप का ख्याल किया है, अपने आप के मुतालिक सोचा है, तो ये लाजमी कीजिए। पांचवी चीज़, जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया है, जाना चाहता है, वो चाहता है कि वो वापस ना आए, तो उससे लेके बैठने से या उसकी बातों से कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे लोगों से मत मिलिए जो आपको उसी की याद दिलाएं। ऐसी, हालांकि ऐसा होता है, टॉक्सिक लोग आसपास होते हैं जो जानबूझ के आपको वो याद दिलाएंगे, तो ऐसे लोगों से भी अलग हो जाए। अपनी नई हो सके तो सिटी चेंज कीजिए, जगह चेंज कीजिए, माहौल चेंज कीजिए, जो हो सकता है कीजिए उसके लिए। लेकिन उस चीज़ को लेके मत बैठिए। जितना ही आप किसी टेंशन को, गम को, किसी चीज़ को लेके बैठेंगे, उतना ही वो आपको खा जाएगी, वो आपको नुकसान पहुँचाएगी। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप जितना जल्दी हो सके अपनी खूबियों में इजाफा कीजिए, उस इंसान को भुला दीजिए, खुद पे काम कीजिए, जाने वाले को जाने दीजिए। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।